26 तारीख के बाद में और 27 तारीख के बाद फरवरी में जो बालाकोट अटैक के बाद में लगातार पाकिस्तान जो है पुंछ से लेकर के लखनऊ तक बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। अभी आज की ताज़ा खबर के मुताबिक उनका मसूद अजहर का जो बड़ा भाई है इब्राहिम अजहर, वो LOC के ऊपर पहुंच चुका है और किसी न किसी कैंप में से हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान अपनी चाल और अपनी आदत बदलने वाला है, और क्या हम इस बात को लेके यहाँ पे आश्वस्त हो जाएं कि जो एक्शन हमने कर दिया वो पर्याप्त है? देखिए, हमें ये तो कभी नहीं मानना है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, बिकॉज इफ़ यू गो बैक राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान नेवर रिकनसाइल्ड टू जम्मू एंड कश्मीर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, और ये तब से षड्यंत्र चला। देवर कन्वेंशनल वॉर्स 47-48 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, व्हेन दे रियलाइज दैट दे कुड नॉट मेक इट इन अ कन्वेंशनल वॉर, फिर इन्फिल्ट्रेशन की 65 में की, 71 में की। जब वो भी ख़त्म हो गया तो फिर ज़ियाउल हक ने ये 1000 वुंड थ्योरी लगाई कि भाई जैसा आपने कहा ये प्रॉक्सी वॉर, तो ये तो जारी है। लेकिन जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब और निर्णायक कार्रवाई अब पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है, ये पहले नहीं थी। द वेरी फैक्ट यू आर राइट कि ये खबरों में आया सुबह कि वो घुसने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया या पता चल गया। पहले तो पता ही नहीं चलता था, वो घुस जाता था, कोई वारदात कर देता था, फिर आपको पता चलता था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन UPA एंड NDA एंड द अर्स्टवाइल गवर्नमेंट्स एंड द मोदी गवर्नमेंट। मसूद अजहर, अब आप बात करते हैं कि साहब वो हवाई जहाज में लेकर के गए, लेकिन वो कोट भलवाल जेल में इतने सालों से बंदा पड़ा हुआ था। उस समय यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। कभी ना कभी विश्लेषक, इतिहासकार, शोधकार ये भी सवाल करेंगे कि तब तक उसके ऊपर केस ही नहीं दायर हुआ था, इतने वर्ष लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम आर लेवल ऑफ सर्वेलेंस हैज इंक्रीज। फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस enjoy the freedom to decide depending on their professional discretion what is the kind of retaliatory action that they have to take. उन्हें दिल्ली टेलीफोन करने की आवश्यकता नहीं रहती, और यही कारण है कि इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई हो रही है। सीमा के भीतर भी इज इट नॉट ए मॉकरी? आपने हाउस अरेस्ट करके रखा था सेपरेटिस्ट लीडर्स का, चाहे वो गिलानी है चाहे यासीन मलिक। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाउस अरेस्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस? हाउस अरेस्ट का मतलब यह है कि मुझे अपने संपर्क से हटा दिया जाए, मैं किसी से मिलना जुलना मेरा बंद हो जाए। शेख अब्दुल्ला व्हेन ही वाज पुट इन हाउस अरेस्ट ही वाज सेंट टू कोडेकनाल। गोविंद वल्लभ पंत थे उस समय गृह मंत्री, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हाउस अरेस्ट का एक अर्थ होता है। यहाँ इन्होंने क्या किया, हाउस अरेस्ट में का अर्थ ये है कि बाहर 2 और सिक्योरिटी के लगा दिए। सो यू एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस, सेम फैसिलिटी एंड यू कंटिन्यू टू बी अ सिक्योरिटी रिस्क। आपका उसी तरह से आदान प्रदान संपर्क बना रहे अपने समर्थकों के साथ, मित्रों के साथ। और आपको कहने के लिए तो पहली बार आपने देखा पिछले कुछ समय में मोदी सरकार के चलते बहुत से आतंकी नेताओं को या अलगाववादी नेताओं को उठा करके दिल्ली लाया गया है, जम्मू लाया गया। सो एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म इन डीलिंग विद टेररिज्म हैज़ नाउ बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मेनी ईयर्स। एंड जैसे मोदी जी ने कहा था आरंभ में ही 2014 में कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, आई थिंक वी हैव ट्राई टू लिव द टॉक। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।